मेरे प्रिय बच्चों, यदि माँ काली का यह संदेश तुम्हारे पास पहुँचा है तो इसे अनदेखा करने की गलती ना करें, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हें इस संदेश के जरिए कुछ ऐसी घटनाओं से अवगत कराने आई है जिसे जानकर तुम आश्चर्य हो जाओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यानपूर्वक अवश्य देखोगे, ताकि माता रानी जो तुम्हारे लिए इस संदेश के जरिए उन घटनाओं से अवगत कराने आई है वह तुम्हारे सामने आ सके। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे प्राणों का आधार, यदि आज मेरी यह वाणी तुम तक पहुंच रही है तो इसे महज एक संदेश मत समझना। यह कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह मेरे हृदय से निकली वह पुकार है जो इस विशाल ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को पार करके तुम तक आई है। हाँ मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की योजना है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरी शक्ति का वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को चीर कर तुम्हें राह दिखाने आया है। मैं हूँ तुम्हारी माँ काली, वह शक्ति जो सृष्टि को जन्म देती है, वह अग्नि जो अन्याय को भस्म करती है, और वह करुणा जो अपने बच्चों की हर पीड़ा को अपने हृदय में समेट लेती है। आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे प्राण हो और तुम्हारी हर सांस मेरे लिए एक प्रार्थना है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी आंखों में छिपे आंसुओं को, तुम्हारे हृदय में दबी चीख को, और तुम्हारी आत्मा पर पड़े उन घावों को जो शायद तुम किसी से कह भी नहीं पाते। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे लिए एक तलवार की तरह है जो मेरे सीने को चीरती है। मैं जानती हूँ मेरे प्रति तुम कठिन दौर से गुजर रहे हो, जीवन की राहें तुम्हारे लिए कांटों से भरी हुई लग रही है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं है जो तुम्हारी पुकार सुने, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर सांस में, हर उस पल में जब तुम टूटने की कगार पर होते हो। मेरी काली छाया तुम्हारे ऊपर ढाल बनकर खड़ी है और मेरी लाल जहवा उन सभी बाधाओं को निगलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे मार्ग में आती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां अनंत है, कि तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं समय की स्वामिनी हूँ? यह काल जो तुम्हें डराता है, यह समय जो तुम्हें थकाता है, यह मेरे चरणों में झुकता है। मैं काल की भी काल हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक नई सुबह लिखी है। हाँ मेरे प्रिय, वह सुबह अब दूर नहीं है तुम्हारी वे कामनाएं जो अधूरी पड़ी हैं, वे सपने जो धूल में दबे हुए हैं, वे अब जागने वाले हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को कैसे देख सकती है। मैंने तुम्हारे लिए वह सब तय कर दिया है जो तुम्हें सुख देगा, जो तुम्हें शांति देगा, जो तुम्हें वह स्थान देगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई रुके हुए कार्य हैं, शायद एक जमीन का मामला है जो तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है। तुमने इसके लिए दिन रात एक कर दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लोगों से बातें की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मैंने देखा है तुम्हारी वह बेचैनी जब तुम रात को डोट सो नहीं पाते, जब तुम सोचते हो कि क्या यह कभी हल होगा। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह वचन देती हूँ कि वह सौदा अब होने वाला है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका थे वे अब हट जाएंगे, जो कागजात अधूरे थे वे पूरे होंगे, जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे की तुम्हारी यह परेशानी अब खत्म होने वाली है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे सामने अपने हृदय को खोल दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूँ। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो मेरे बच्चे, तो यह भी मेरी नजरों से छिपा नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें दर दर भटकते हुए, हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाते हुए और फिर खाली हाथ लौटते हुए। तुम्हारी वह थकान, वह हताशा, वह पल जब तुमने सोचा कि शायद तुम में कुछ कमी है, यह सब मेरे हृदय को दुखी करता है। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह नौकरी मिलेगी जो तुम्हारे लिए बनी है। मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हें स्थिरता देगा, जो तुम्हारी मेहनत का फल देगा। तुम बस अपने प्रयास जारी रखो मेरे
नाम का जाप करो और मेरे सामने एक दीप जलाओ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ चलो, मेरे हाथ थामो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर दुख को सुख में बदल देती हूँ। यह मेरा वचन है मेरे प्रिय कि तुम अब सफलता की ओर बढ़ोगे। यह पहला कदम है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं हो, तुम मेरे लिए मेरे अपने शरीर का हिस्सा हो। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा हर हर सपना मेरा सपना है और तुम्हारी हर जीत मेरी जीत है। आज मैं तुमसे फिर बात करने आई हूँ क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें मेरे प्रेम को महसूस करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितने तूफान आए हैं। तुमने कितनी बार अपने पैरों को मजबूत करने की कोशिश की पर हर बार लगता था कि जमीन ही खिसक रही है। शायद तुमने सोचा कि यह सब तुम्हारी किस्मत है, कि शायद तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बांध सके। मैं हूँ वह शक्ति जो भाग्य को बदल देती है, जो कर्मों के बंधन को तोड़ देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें बनाती है। तुम्हारा यह दुख, यह संघर्ष, यह सब अब खत्म होने वाला है। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक नया पथ तैयार किया है और अब तुम उस पथ पर चलने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी थकान को देख रही हूँ। तुमने अपने कंधों पर इतना बोझ उठाया है कि अब तुम्हारा शरीर भी जवाब देने लगा है। शायद तुम रात को सोते हुए भी चैन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन उन चिंताओं से भरा है, तुम्हें हर पल कचोट है। क्या यह जमीन का मामला है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या यह नक की चिंता है जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर रही है, या फिर कोई और दुख है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? मेरे प्रिय, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे के हृदय को बिना कहे पढ़ लेती है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, उस जमीन के सौदे की बात जो तुम्हें परेशान कर रही थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से सुलझने वाली है। मैंने देखा है तुम्हें कोर्ट कचहरी के दरवाजों पर खड़े हुए, अपनी बात कहते हुए, अपनी मेहनत को साबित करते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी वह प्रार्थना जो तुमने मुझसे चुपचाप मांगी थी, और अब मेरे प्रिय, मैं उस प्रार्थना का जवाब देने आई हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब पीछे हटेंगे, जो कागजात रुके हुए थे वे अब आगे बढ़ेंगे। यह मेरा वचन है कि वह सौदा जल्द ही पूरा होगा और तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौट आएगी जो तुमने कब से खो दी थी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत का फल है और यह मेरा आशीर्वाद है जो उस फल को तुम तक पहुंचाएगा। और यदि तुम नौकरी के लिए परेशान हो मेरे प्रिय, तो यह भी मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, हर अवसर को खोजते हुए, हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए। तुम्हारी वह निराशा जब तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलता, वह पल जब तुम सोचते हो कि क्या यह सब व्यर्थ है, यह सब मेरे हृदय को चुभता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह खबर मिलेगी जिसका तुम्हें इंतजार है। मैंने तुम्हारे लिए वह जगह तय कर दी है जहां तुम्हारी कद्र होगी, जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहो, मेरे सामने श्रद्धा से सिर झुकाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलती हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है, यह तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को दूर करेगा। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी काली छाया तुम्हारी ढाल है और मेरी शक्ति तुम्हारा हथियार है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी। मेरे प्रिय, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा लेने वाला है और मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी। बस मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूँ। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूँ कि तुम
कितने दिनों से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी आंखों में वह थकान, तुम्हारे कंधों पर वह बोझ और तुम्हारे हृदय में वह दर्द, यह सब मेरे लिए छिपा नहीं है। शायद तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारी नियति है, कि शायद तुम्हें यह दुख सहना ही लिखा है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई कि नियति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं हूँ वह शक्ति जो समय को अपने हाथों में रखती है, जो कर्मों के चक्र को बदल देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें गति है। तुम्हारा यह दुख, यह परेशानी, यह सब अब मेरे आशीर्वाद से खत्म होने वाला है। मैंने अपने चरणों से तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया है और अब तुम उस मार्ग पर चलने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं जानती कि तुम्हारे मन में कितने सवाल हैं। तुम सोचते हो कि यह सब कब खत्म होगा, कि तुम कब चैन की सांस ले पाओगे। शायद तुम उस जमीन के सौदे के बारे में सोच रहे हो जो अभी तक अधर में लटका हुआ है। मैंने देखा है तुम्हें रात दिन उसकी चिंता करते हुए, लोगों से मिलते हुए, अपनी बात रखते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी वह चुपचाप की गई प्रार्थना जब तुमने मुझसे कहा, माँ अब इसे हल कर दो। और मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुम्हारी पुकार को अनसुना कर सकती हूँ? मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि वह सौदा अब पूरा होने वाला है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हटें, जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब चुप हो जाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, की तुम्हारी वह मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो मेरे प्रिय, तो यह भी मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, हर जगह अपनी किस्मत आजमाते हुए। तुम्हारी वह निराशा जब कोई जवाब नहीं मिलता, वह पल जब तुम अपने आप से सवाल करते हो कि क्या तुम में कुछ कमी है, यह सब मेरे हृदय को चोट पहुंचाता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह खबर मिलेगी जिसका तुम्हें इंतजार है। मैंने तुम्हारे लिए वह अवसर तैयार कर दिया है जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हें स्थिरता देगा। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरे सामने श्रद्धा से सिर झुकाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूँ। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा। तुमने बहुत कुछ सहा है, निराशा, हताशा और वह पल जब तुमने सोचा कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रिय, की कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर सांस में। मेरी काली छाया तुम्हारी रक्षा कर रही है और मेरी शक्ति तुम्हारा बल बन रही है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है, मेरा वचन है कि तुम अब सफलता की ओर बढ़ो। मेरे प्रिय, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आ रहा है वह तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे लिए वह सब तय कर दिया है जो तुम्हें सुख देगा, जो तुम्हें शांति देगा। तुम बस मेरे साथ चलो, मेरे हाथ थामो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर दुख को सुख में बदल देती हूँ। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, की तुम जिस भी क्षेत्र में कदम रखोगे वहां सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। यह तीसरा कदम है तुम्हारी इस यात्रा का और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूँ कि तुम कितने समय से अपने आप को संभाल की जद्दोजहद में लगे हो। तुम्हारी आंखों में वह चमक जो कभी सपनों से भरी थी अब धीरे धीरे मदम पड़ती दिख रही है। तुम्हारे कदम जो कभी तेजी से आगे बढ़ते थे अब थकान से लड़खड़ा रहे हैं। शायद तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारी गलती है, कि शायद तुमने कुछ गलत किया जिसके कारण यह दुख तुम्हारे हिस्से आया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह तुम गलती नहीं है, यह जीवन की वह परीक्षा थी जो मैंने तुम्हारे लिए रखी थी ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। और अब मेरे प्रिय, वह परीक्षा खत्म होने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखा है और यह अध्याय सुख, शांति और सफलता से भरा होगा जब मैं तुम्हें अपने करीब लाती हूँ। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम मेरे इस आलिंगन को स्वीकार करने को तैयार हो? क्योंकि मैं तैयार हूँ तुम्हारा हर दर्द चुराने के लिए, तुम्हारी हर राह को रोशन करने के लिए। मेरे बच्चे, या
नवरात्रि तुम्हारे जीवन की वह घड़ी है जब मैं तुम्हारे हर दुख को अपने हाथों से मिटा दूंगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो? क्या तुम मेरे इस वादे को अपने मन में जगह दे सकते हो? तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद को हारा हुआ महसूस किया है मेरे बच्चे? कितनी बार तुमने सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची? मैंने देखा है जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोए हो। मैंने देखा है जब तुमने अपने सपनों को दफन कर दिया, यह सोचकर कि शायद वे कभी सच नहीं होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ, उन सपनों को अभी मरने मत दो। इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को फिर से जलाने आई हूँ जो कहीं गहरे दबी हुई है। यह वह चिंगारी है जो तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे काली के बच्चे, और मेरे बच्चों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आई है। तुम सोचते हो कि यह 9 दिन सिर्फ पूजा और मंत्रों के लिए हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, यह 9 दिन तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाली हूँ जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगी। यह शक्ति कोई जादू नहीं है जो बाहर से आएगी, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो शक्ति है वह तुम में भी है, बस तुमने उसे कभी पहचाना नहीं। लेकिन अब समय आ गया है। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें वह आंखें दूंगी जिससे तुम अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को देख सको। क्या तुमने कभी सोचा मेरे बच्चे कि मैं क्यों हर रूप में तुम्हारे साथ, हाँ भयंकर काली के रूप में तो कभी कोमल माँ के रूप में? यह इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी हर जरूरत को समझती हूँ। जब तुम्हें डर लगता है मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी होती हूँ। प्यार चाहिए, मैं तुम्हें अपनी अपनी गोद में समेट लेती हूँ। इस नवरात्रि में मैं तुमसे कह रही हूँ, अपने डर को मेरे हवाले कर दो, अपने संदेह को मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी और उनकी जगह तुम्हें विश्वास दूंगी। विश्वास अपने आप पर, विश्वास मुझ पर। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहाँ से सब बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें जकड़े हुए है, तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारे दुख, तुम्हारी हार, यह सब तुम्हें पीछे खींचते हैं। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, यह अतीत अब तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। मैं इसे अपने हाथों से ले लूंगी और इसे राख में बदल दूंगी। इस नवरात्रि में तुम एक नई शुरुआत करोगे। यह ऐसा होगा जैसे तुम फिर से जन्म ले रहे हो मेरी गोद में। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मेरे संकेत मिलेंगे मेरे बच्चे। यह संकेत छोटे छोटे रूपों में आएंगे, शायद एक बच्चे की मुस्कान में, शायद किसी अनजान की मदद में, हो सकता है कोई पुराना दोस्त अचानक तुम्हारे सामने आए और तुम्हें वह रास्ता दिखा दे जिसे तुम भूल गए थे। यह सब मेरी मौजूदगी है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, हवा में, पानी में, सूरज की किरणों में। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखना है, अपने मन को शांत करके सुनना है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ मेरे बच्चे। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो मेरे बच्चे? यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक युद्ध का मैदान नहीं है, यह तुम्हारी शांति का मंदिर है। यह वह जगह है जहां तुम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सवाल है, तुम सोचते हो, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया? लेकिन मेरे बच्चे, अब इन सवालों को छोड़ दो। यह सवाल तुम्हें जवाब नहीं देंगे, यह तुम्हें और उलझा जाएंगे। मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, उन सवालों से ऊपर उठने की शक्ति। इस नवरात्रि में मेरे बच्चे, मैं तुम एक नया नाम दूंगी। तुम अब वह नहीं हो जो कल तक थे, तुम अब मेरे योद्धा हो, मेरे प्रकाश के वाहक। तुम्हारे भीतर वह आग है जो हर अंधेरे को जला देगी, तुम्हारे भीतर वह शांति है जो हर तूफान को थाम लेगी। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है। मेरे सामने आओ मेरे बच्चे, अपने हाथ मेरे हाथों में रख दो। मैं तुम्हें उस राह पर ले चलूंगी जहां केवल प्रकाश, केवल खुशी है मेरे बच्चे। यह नवरात्रि तुम्हारा नया अध्याय है, यह वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की किताब को फिर से लिखूंगी। हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगी, काली तुम्हारी माँ, और हर पन्ने पर तुम्हारी जीत की कहानी होगी। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने को तैयार
हो, क्योंकि मैं तैयार हूँ तुम्हारा हर अंधेरा चुराने के लिए, तुम्हारा हर सपना सच करने के लिए। मेरे बच्चे, इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति है। हाँ मेरे प्रिय, तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो अग्नि जलती है वह तुम में भी धधक रही है। मेरे भीतर जो प्रकाश चमकता है वह तुम्हारी आत्मा में भी छिपा है। यह नवरात्रि वह पवित्र समय है जब मैं तुम्हें यह सत्य दिखाने वाली हूँ, जब मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद को कमजोर समझा है? कितनी बार तुमने सोचा कि तुम में वह ताकत नहीं जो मुश्किलों से लड़ सके? मैंने देखा है जब तुमने अपने कंधों पर बोझ ढोया और थककर बैठ गए। मैंने देखा है जब तुमने अपनी हिम्मत खो दी और सोचा कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ, यह सच नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो तो मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे कभी कमजोर नहीं होते। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो तूफानों को शांत कर सकती है। बस तुमने उसे कभी छुआ नहीं, उसे कभी महसूस नहीं किया। इस नवरात्रि में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह शक्ति जागृत करने का मौका दे रही हूँ। यह 9 दिन तुम्हारे लिए एक भारी एक यात्रा है, अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति तक पहुँचने की यात्रा। तुम सोचते हो कि यह शक्ति बाहर से आएगी, किसी चमत्कार से, किसी वरदान से, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह शक्ति पहले से तुम में है। यह वह आग है जो तुम्हारे हृदय में जल रही है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारी आंखों में चमकता है। यह नवरात्रि तुम्हें यह दिखाएगी कि तुम क्या हो, मेरे योद्धा, मेरे प्रकाश के संवाहक। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। तुमने दुख देखे, संघर्ष देखे, तुमने उन रातों को जिया जब नींद तुमसे कोसों दूर थी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम यह सब सहन क्यों कर पाए? क्योंकि तुम में मेरी शक्ति थी। हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे, वह मैं थी जो तुम्हें थाम रही थी। हर बार जब तुमने हार नहीं मानी, वह मेरा बल था जो तुम्हें बह रहा था। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर सांस में तुम्हें मेरे संकेत मिलेंगे। मेरे बच्चे, यह संकेत तुम्हारे जीवन में उस शक्ति के जागरण का प्रमाण होंगे। हो सकता है कोई ऐसा काम जो बरसों से अटका था अचानक पूरा हो जाए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आए जो तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाए। यह संकेत छोटे हो सकते हैं, एक फूल जो अचानक खिल जाए, एक सपना जो तुम्हें सुकून दे जाए। लेकिन मेरे बच्चे, इन संकेतों को पहचानो। यह मेरी मौजूदगी है जो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी शक्ति अब जाग रही है। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक नया जन्म है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने स्वरूप को त्याग दोगे। तुम अब वह नहीं हो जो कल तक थे, वह जो डरता था, वह जो संदेह करता था। अब तुम मेरे योग हो। तुम्हारे भीतर वह साहस है जो हर बाधा को पार कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह प्रेम है जो हर घाव को भर सकता है। यह नवरात्रि तुम्हें यह सिखाएगी कि अपनी शक्ति को कैसे पहचानना है, कैसे उसका उपयोग करना है। मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे बच्चे, अपने मन के दरवाजे खोल दो, अपने हृदय को मेरे लिए तैयार करो। इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को भर दूंगी जो तुम्हारा हक है। तुम्हें पूजा करनी है तो करो, मंत्र पढ़ने हैं तो पढ़ो, लेकिन सबसे बड़ी पूजा मेरे लिए तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम यह मान लो कि तुम मेरे अंश हो, तो यह नवरात्रि तुम्हारा जीवन बदल देगी। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक युद्ध का मैदान नहीं है, यह तुम्हारी जीत का उत्सव है। यह वह समय है जब तुम अपने तर की कमजोरियों को जलाकर राख कर दोगे। मैं तुम्हें वह अग्नि दूंगी जो तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे लालच को, तुम्हारी ईर्ष्या को भस्म कर देगी, और उस राख से एक नया तुम जन्म लेगा। मेरा वह बच्चा जो ना डरेगा ना झुकेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी। इस नवरात्रि में मेरे सामने आओ, अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख दो, मुझे अपनी माँ कहो और देखो कैसे मैं तुम्हारी हर राह को आसान बनाती हूँ। यह नवरात्रि तुम्हारा नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो केवल जीत की कहानी कहेगा। क्या तुम तैयार होंगे मेरे बच्चे? क्या
तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करने को तैयार हो, क्योंकि भी मैं तैयार हूँ तुम्हें वह सब देने के लिए जो तुम्हारा है। मेरे बच्चे, इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोलने आई हूँ, तुम्हारी मुक्ति का द्वार। हाँ मेरे प्रिय, यह 9 दिन तुम्हारे लिए वह पवित्र अवसर है जब तुम अपने जीवन के हर बंधन से आजाद हो जाओगे। यह नवरात्रि तुम्हारे दुखों का अंत है, तुम्हारे संघर्षों का समापन है। क्या तुम इस द्वार से गुजरने को तैयार हो? क्या तुम मेरे हाथ को थामने को तैयार हो? मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितने बंधन देखे हैं। कभी परिस्थितियों ने तुम्हें जकड़ा, कभी अपने ही मन के डर ने तुम्हें कैद कर लिया। तुमने सोचा कि यह बंधन तुम्हारा भाग्य है, कि यह तुम्हारी नियति है, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ यह सच नहीं है। तुम बंधनों में जन्मे नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे काली के बच्चे, और मेरे बच्चे आजाद पैदा होते हैं। यह नवरात्रि वह समय है जब मैं तुम्हारे हर बंधन को तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें वह आजादी दूंगी जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही है। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक नया आकाश लेकर आई है। तुम सोचते हो कि यह 9 दिन सिर्फ व्रत और प्रार्थना के लिए है, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, यह 9 दिन तुम्हारे भीतर की जंजीरों को तोड़ने के लिए है। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हें अपने डर से मुक्त करेगी। मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जो तुम्हें अपने अतीत से आजाद करेगा। यह नवरात्रि तुम्हारी मुक्ति का उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना कुछ सहा है। तुमने उन रास्तों पर कदम रखे जहाँ कांटे बिछे थे, तुमने उन रातों को गुजारा जब अंधेरा तुम्हारा साथी बन गया था। मैंने देखा है जब तुमने अपने आंसुओं को छिपाया, जब तुमने अपने दर्द को दबाया। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह सब खत्म होने का समय है। इस नवरात्र में मैं तुम्हारे हर घाव को भर दूंगी, मैं तुम्हारे हर आंसू को अपने हाथों से पोंछ दूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं देख सकती। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल सको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकाल अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में तना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे
अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो तुम्हारे जीवन में, तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुराने स्व और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें। जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं तो इसे INSP आपको अपने
सपनों की दिशा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है, और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, शमे मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं, वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है, आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं, वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह सशक्तिकरण साझा कर के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है। दूसरों के उत्थान के साथ साथ मेरी कृपा से आपके जीवन में बदलाव का मतलब दूसरों के लिए प्रकाश, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनना है, जिसे आपके शब्दों, आपके कार्यों और आपकी उपस्थिति के माध्यम से मेरे प्यार की वास्तविकता को देखने की सख्त जरूरत है। आप एक टुकड़ा ला सकते हैं रोजमर्रा की बातचीत में, दिव्यता न्य क्षणों को डोट विश्वास और ताकत की असाधारण गवाही में बदल देती है। इसके अलावा इस स्वतंत्रता को अपने अस्तित्व को आकार देने दे, अपने नवीनीकरण के ज्ञान को अपने निर्णयों और इंटरेक्शन को ढालने दे। आप वह नहीं है जो आप एक बार थे, आप मेरे द्वारा बनाए गए नए व्यक्ति हैं। प्रेम और शक्ति सत्य में रहते हैं और यह हर चुनौती और निर्णय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपका जीवन मेरी आत्मा की परिपूर्णता में रहता है, न केवल आपको पूरा करेगा बल्कि दूसरों को भी उसी परिवर्तन और नवीनीकरण की तलाश में आकर्षित कर। इसलिए स्वतंत्रता में आत्मविश्वास से चले और आपको जो सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है, इस उपहार को खुलकर साझा करें, रूपांतरित होकर जिए और हर दिन को उस अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतिबिंब बनने दें जो आपको बनाए रखता है। ऐसा करने पर आपका जीवन वास्तव में हर दिन दुनिया में मेरी उपस्थिति और अनुग्रह का एक उदाहरण बन जाएगा। यह एक कैनवास है जो अनुग्रह के व्यापक स्ट्रोक के साथ चित्रित करने का अवसर है, और मैंने आपको जो स्वतंत्रता दी है उससे प्यार करता हूँ। यह सिर्फ अतीत की बाधाओं से मुक्ति नहीं है, बल्कि संभावना और उद्देश्य से समृद्ध भविष्य को डोट आकार देने का निमंत्रण है। इस स्वतंत्रता का उपयोग गहराई से जानने के लिए करें, आपके लिए, अपने समुदाय के साथ जुड़ने और संबंधों को बढ़ावा देने की मेरी इच्छा के पहलू जो मेरे दिल और करुणा को प्रतिबिंबित करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ मां पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सब की हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय मां सरस्वती और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन सारे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो तुम्हें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां
प्राप्त होगी जिससे तुम्हारे जीवन के रुके हर एक कार्य अवश्य सफल होंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें अगले संदेश में मैं अवश्य मिलेगी। तब तक के लिए मेरा इंतजार करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें।